अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख की सबसे तारीक शख्सियत, पाकिस्तान का सबसे दर्दनाक तजर्बा। इमरान खान एक ऐसी शख्सियत के हामिल फर्द हैं जो बेज़ाहिर कौम के लिए एक बदतरीन तकलीफ दे तजर्बा साबित हुए। इनकी ज़ात एक साइकोपैथ, नार्सिसिस्ट, उसाफ की एक नायाब और काबिल नफरत इम्तजाज है जो खालिक भी करोड़ों में शायद ही कभी दोहराता हो। यह महज वक्त का ज़ाही तो है कि एक ऐसे शख्स को जवाब दिया जाए जो खुलेआम झूठा, फ्रेब, मकर और एक मुनफरिद नोयत का जालिम भी हो। इसके इक्तदार के फस्ताई हथकंडों की कोई हद न थी जिसके सामने शर्म, इखलाकियात और इक्तदार जैसे अल्फाज भी बेमायनी हो जाया करते थे। वो शख्स जो खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहता है, 2018 के दिन दहाड़े डकैती में दूसरों का मैंडेट चुराने में कोई शर्म महसूस नहीं करता। ये बदकिस्मत सरजमीन एक दूसरे मुजीबुर रहमान की सूरत में सबसे बड़े सियासी हादसे और इनहराफ का शिकार हुई है। यह शख्स जिसे लंदन की तारीख क्लबों में उसके अकाओं ने भर्ती किया था, अपने प्रोपेगेंडा मास्टर से जो इसके सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं के इशारों पर खुद को खुदा की औलाद के तौर पर पेश करता रहा और दूसरों को चोर चोर और करप्ट कहता रहा। आपने तमाम उम्र बेशर्मी से दूसरों की कामयाबियां चुराई हैं और इन्हें अपने सर का ताज बनाया है, क्योंकि आपकी दुनिया में शर्म, इखलाकियात और इक्तदार का कोई वजूद नहीं है। आप हर लिहाज से इखलाकी, जिस्मानी, माली, फिक्री, सियासी और रूहानी करप्ट साबित हो चुके हुए हैं और आपकी बदरवानी के शवाहिद दोपहर के सूरज की तरह रोशन है। अपनी शख्सियत के ऐन मुताबिक आप उस हाथ की उंगली को ही निकल जाने में इंतहाई माहिर हैं जो आपको खिलाता है। जो हकीकत, ऐसे लोग जो इस हकीकत से नावाकिफ हैं वो लेजेंडरी क्रिकेटर माजिद खान से पूछ लें, जो इनके अपने खूनी रिश्तेदार हैं, जिन्होंने बदकिस्मती से अपने ही कैरियर को खतरे में डालकर इस शख्स को क्रिकेट में मुतारिफ करवाया। क्रिकेट में आपका दौर जनाब अफरा तफरी, झगड़ों, तनाजात और साजिशों की कहानी से ज्यादा कुछ नहीं रहा, जिसे आपने खुद बोया और उसी पर पनपते रहे। आप अपनी जिंदगी में किसी एक फर्द के साथ भी कभी मुखलिस नहीं रहे, ना अपने वालिदैन, ना अपने दोस्तों, जिन खवातीन को आपने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, ना अपने साथियों के साथ, सिवाय अपनी अनाप्रस्त, गहरी खुदगर्जी और नफ्सियात से भरी हुई जात के। आपको जो सबसे ज्यादा नाहल, कौमप्रस्त, बद इनवान और नाकारा शख्स हैं, इक़्तिदार में लाने का एक खौफनाक, तबाहकुन, जालिमाना और घिनौना तजर्बा सिर्फ एक बार ही हो सकता था और अब कभी नहीं, क्योंकि मुल्क को आपके जाहिलों की वहशियाना हुकूमत के जख्मों को भरने में अब कई दहाइयां चाहिए होंगी। जैसे कि कहावत है, आप कुछ लोगों को हर वक्त, तमाम लोगों को कुछ वक्त के लिए, लेकिन तमाम लोगों को हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकते। आपके फ्रेब और धोखे का खेल बिलाखिर खत्म हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक ऐसी तारीख शख्सियत के शर से बचाया जिसका वाहिद मिशन इस मुल्क के अंदर इंतशार और इस वतन अजीज को तबाह करना था। अब वही बेशर्मी से जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, इंसाफ और आज़ादी इजहार का तर्ज भी देते रहे हैं। जनाब खुद परस्त मुल्क आपसे अब तंग आ चुका और आपके बगैर मुकम्मल अमन और खुशी की हालत में है। आपकी दो शाखा जबान दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी में बहुत माहिर है, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक तजादात की एक आतिशदान से ज्यादा कुछ नहीं। इस मुल्क के लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि काश 1992 का वर्ल्ड कप ना जीता होता, ताकि आप जैसा शैतानी किरदार दूसरों से शर्मनाक तरीके से छीनी गई कामयाबियों को अपनी खोखली इमारत पर खड़ा करने का कोई जवाज ना ढूंढ पाता
और इस सरजमीन पाक को एक इंतहाई खुदगर्ज, पागल और हकीकी नफ्सियाती मरीज की साजिशों को बर्दाश्त ना करना पड़ता। आपकी मामूली बेहुदा बकवास के मुताबिक दीगर तमाम सियासतदान के खिलाफ केसेस हकीकी हैं, सिवाय आपके बाकी सब चोर हैं। लेकिन आप बादशाह सलामत, आपके खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। आप अपने आप को नाउज़बिल्ला पैगंबरों जैसा मासूम करार देते हैं। आप तो नाउज़बिल्ला ये भी कहते हैं कि खुदा ने आपको उतारा है। नाउज़बिल्ला आप तो अपने आप को फरिश्ता डिक्लेयर कर चुके हुए, इस हकीकत के बावजूद कि आप और आपके नाम नेहाद रूहानी ज़ौजा ने तोशा खाना को बेदर्दी से हड़प किया और पंजाब, केपीकी और बाकी मुल्क में करप्शन का एक ऐसा पेचीदा जाल बिछाया कि इंतहाई तजर्बाकार डॉन भी खुशी से आपके शागिर्द बन गए। अगर आप इतने ही पाक साफ हैं जितना आप दावा करते हैं, तो आप अपनी सफाई में अपनी सबसे पसंदीदा फराह गोगी, जिसे आपने मुल्क से भगाने में मदद की थी, या अपने वो दोस्त जो मलिक रियाज को तोशा खाना और अल कादिर केस में गवाही के तौर पर क्यों नहीं लाते? आपको सियासी नहीं बल्कि करप्शन के केस में सही सजा सुनाई गई है, क्योंकि आप तमाम लोगों को हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकते। सीता वाइट, थैरियन वाइट, जीनत अमान, आयला मलिक, जमाइमा रेहाम वगैरह नायरा जुल्फी बुखारी के हुनरमंद हाथों के जरिए जबरी प्रेगनेंसी और आपके, मैं अब क्या कहूं, अबॉर्शंस की कहानियां, और अब आप तक आखिरी जो आपकी अजवाजी मुहिम जोई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की खींची गई हदूद से तजावुज भी किया गया, आपके इखलाकी, रूहानी दिवालियापन और खोखलेपन की वाजिया मिसालें हैं। अगर इस मुल्क की बदकिस्मत लोगों को आपका असल बदसूरत चेहरा मालूम हो जाए तो यकीन करें वो आप पर थूकना भी पसंद ना करें। आपने अपनी शोभदाबाजियों, मजहबी रंग, अपने अकाओं की शैतानी हमायत के जरिए सादालू लोगों को धोखा दिया है, लेकिन यकीनन ये ज्यादा नहीं चल सकता। ये सब अलूही कुव्वतों के सामने महज, मैं कहती हूं, तिनके ही साबित हुए हैं। अल्लाह ने शायद आपको एक मौका दिया कि आप क़यामत के दिन हमारे हकीकी रब के सामने खड़े होने से पहले पाकिस्तान और इसकी आवाम के खिलाफ किए गए अपने तमाम इखलाकी तजावुज़ात, जुल्म और सितम, बदइनवानियों, धोखा, फरेब और बेईमानी के लिए माफी मांग लें। लेकिन आपने शर्मनाक तरीके से मुल्क में बगावत बर्पा कर दी ताकि अपने इक़्तिदार की हवस और अपनी गंदी रूह को मुतमईन कर सकें, क्योंकि आप हमेशा एक खुद साख्ता गुमराह कुन इनकलाब के ख्वाहां रहे हैं, ताकि अपनी इंतहाई बिगड़ी हुई और गंदी सोच की तस्कीन दे सकें और एक हकीकी आमिर और फाशिस्ट की तरह तमाम ताकत अपने हाथों में जमा कर सकें। शैतान के चेले हैं तो शैतानी कुव्वतों के ही नक्शे कदम पर चलते हुए प्रोपेगेंडा की हर तकनीक को इस्तेमाल करते हुए आपने जानबूझकर सादालू लोगों को, नौजवानों के जहनों में जहर भरा, खुद को रियासत से बड़ा पेश कर दिया और अपनी झूठी कहानियों के जरिए नौजवानों का ब्रेन वॉश करते रहे कि वो आपके अंदेशे पर रियासत के खिलाफ बगावत करें। लिहाजा 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक कुदरती नतीजा था। आपने खुफिया मुलाकातें की, मकासद जो है वो आपके बड़े ही आया थे। उन तमाम तकरीब कारी के लिए पेशगी इत्तलात, अहकामात दिए जा चुके थे। जब मामलात आपकी चाहत के मुताबिक नहीं हुए तो आपने फौरन ही एक कलाबाजी ले ली जो आपकी गिरगिट जैसी शख्सियत का खासा है, और बेशर्मी से उसे भी झूठा ऑपरेशन कह दिया। अगर एक झूठा ऑपरेशन था तो आपके करीबी रिश्तेदार, आपकी पार्टी की क़यादत और आपके कारकुनान उस कत्लो गारत में क्यों शामिल थे?
अगर वो सब एस्टैब्लिशमेंट के अहकामात की तकमील कर रहे थे तो आप किस किस्म के पार्टी लीडर थे जिसे शर्म के मारे सियासत छोड़ देनी चाहिए थी? 9 मई के ऊपर भी हम थोड़ा सा आज जिक्र कर ही लेते हैं। कहते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ही तगड़ा जाल था। वो कैसा एस्टैब्लिशमेंट का तगड़ा जाल था जो इमरान खान की बहनें, इमरान खान के पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा आंखें बंद किए लगता है ज़ॉम्बीज़ की तरह जो है वो को कमांडर हाउस की तरफ भी चलना शुरू हो गए। क्या आपके पार्टी के कारकुनान, वो जालियां, वो गंदी जबान बोलने वाली खवातीन के जहनों पर भी कब्जा कर लिया था हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने? क्या उनके मुंह में अल्फाज भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट डाल रही थी? जो वहां पर एक ऐसा लग रहा था कि शैतानी किसी शिकंजे की गिरफ्त में है, जो कितार दर कितार जो है वो पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज की अमारात पर हमला करने के लिए जा रहे थे। इमरान खान साहब, अगर एस्टैब्लिशमेंट की साजिश थी तो आप जैसे पारसा लीडर के रहनुमा वो समझ क्यों नहीं पाए? उनको जोर जबरदस्ती क्या को कमांडर हाउस की तरफ ले जाया जा रहा था? क्या उनको जोर जबरदस्ती धक्के से पाकिस्तान के शोहदा के ऊपर हमला करने के लिए सिंबॉलिक तौर पर जो हमारे शोहदा के स्टैचू खड़े किए गए थे उन पर हमला किया गया था? क्या ये उनके दिमागों में भी कब्जा कर लिया था हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने? क्या घरों में से बिस्तरों से उठाकर जो है वो ले गए थे कि जाएं जाकर पाकिस्तान पर हमला कर दें? इमरान खान साहब, खुदारा आप ये बंद कर दें। ये साजिश आप चाहते थे कि दरअसल उस दिन कत्लो गारत हो। इमरान खान साहब, आप चाहते थे, आपका घिनौना प्लान, कभी इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की कि आप चाहते थे कि लोग मारे जाएं। आप चाहते थे वो जो औरतें जो रोती हुई दुपट्टे फेंकती हुई रोडों पर निकली थी वो सबकी सब मारी जाएं। आप चाहते थे कि वो नौजवानों की लाशों से पाकिस्तान के रोड भर जाएं। लेकिन वो हमारी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का ही सही और दुरुस्त फैसला था कि अगर इन शैतान के चेलों को पाकिस्तान की अमारात पर हमला करके कुछ सुकून मिलता है, लगता है कि ये कुछ फतह कर लेने दें, कर की ताकत रखते हैं तो इनको फतह कर लेने दें। फिर वही हुआ। हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारी मुसल्लह अफवाज की क़यादत की, मैं कहती हूं कि सच और सही की सोच ने आप तमाम लोगों को, शैतान के चेलों को वो करने दिया जो वो करना चाहते थे। किसी पर कोई गोली नहीं चलाई गई। उनके ऊपर इल्जामात जरूर लगे कि गोली क्यों नहीं चलाई, क्योंकि उनको इख्तियार था। उनको पाकिस्तान का आइन कानून हर तरह से यह इजाजत देता था कि वो जोर जबरदस्ती लोगों को रोक सकते। लेकिन वो आप जैसे शैतान के मकासद को जान चुके हुए थे, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तानी, चाहे वो आपके ही शैतानी चेले थे, उन पर आंच नहीं आने दी। तो इमरान खान साहब बिल्कुल गोली इसलिए नहीं चलाई क्योंकि वो आपका मकरूह गलीज खेल समझ चुके हुए थे। आपके शैतानी शहर में जकड़े हुए बिना दिमाग के लोग आपके घिनौने खेल का शिकार हो सकते थे। लिहाजा हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने गोली नहीं चलाई। आपका कामयाब होता हुआ प्लान नाकाम कर दिया, तो इसके ऊपर भी हैट्स ऑफ। और आपने हमेशा झूठ, फ्रेब और धोखे पर ही यकीन रखा है। बगावत इनकलाब के दरमियान एक नहायत बारीक लकीर होती है। जो बगावत कामयाब हो जाए वो इनकलाब बन जाती है, जैसे ईरान में हुआ, और जो इनकलाब नाकाम हो जाए वो बगावत कहलाती है, जैसे टर्की में हुआ। इन दोनों कोशिशों में नाकाम रहने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है, ये एक मौजू है जिस पर आपको हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जैसी मुत्तसबाना, जानिबदाराना और बिगड़ी हुई रिपोर्ट्स को पढ़कर वक्त जाया करने की बजाय गहरी और मुकम्मल तौर पर मुताला करने की जरूरत है। जनाब मुजीबुर रहमान दोयम, आप नहायत, आप जैसे बेशरम शख्स, आप जैसे नामो नेहाज सियासतदानों ने हमेशा दुनिया को नाकाबिले बयान तबाही और बर्बादी से दोचार किया। हिटलर आप ही तो जैसे थे, आप ही की तरह के तो मुंतखब रहनुमा थे।
और नेतन्याहू भी तो एक मुंतखब रहनुमा ही तो हैं। लिहाजा सवाल तकर्री का तरीका नहीं है, बल्कि बुनियादी सवाल यह है कि आपकी तरह तारीक शख्सियत का मालिक कौन है जो अपनी जिंदगी के तमाम मनफी सोच को परवान चढ़ाता रहा है, मनफी सोच पर ही पनपता रहा और तमाम मनफी जाती खसलतों में महारत भी हासिल कर ली आपने। आपकी 7 दहाइयों पर मुहित जिंदगी एक ऐसी मनफी तजादात से भरी पड़ी है। आप समझते हैं कि हर किसी को मजबूरी है, ट्रोलिंग आपके जहरीले बयानियात के सामने झुककर मजबूर होकर भाग जाएंगे। ताहम आप ये समझने में कासिर हैं कि कुछ लोग आपके सामने भी डट कर खड़े होने का अज़म रखते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनका अज़म और इरादा बुराई का सामना करने के लिए मजीद मजबूत हो जाता है, क्योंकि यकीनन आप तमाम लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। एक बड़ी कॉमन सी सोच है हमारे लोगों के अंदर कि ये गंद है, गंद से बच के चलो, इससे पहलू बचा के चलो। मगर मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है, क्योंकि हमें हमारा दीन कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। अगर आप लोग सियासी गंद ताफुन ज़दा सोसाइटी बनाकर लोगों को डराना चाहते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को हिम्मत करनी होगी। आप जैसे शैतानी चेलों के गंद को खत्म करने के लिए गंद में उतरना होगा। कहते हैं जी कुत्ते भौंक रहे हूं तो रास्ता बदल लेना चाहिए। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती। मैं कहती हूं खड़े हो जाओ, क्योंकि आप तो अपना दामन बचा के उस गंद से निकल जाएंगे, आप तो उन कुत्तों से बच के निकल जाएंगे। तो क्या आपका फर्ज नहीं कि आने वालों को भी बचा सके? आपके ऊपर भी गंद साफ करते वक्त छींटे पड़ेंगे, आपका दामन भी खराब होगा, लेकिन गंद तो साफ होगा। जो वो भौंकने वाले कुत्ते हैं, उनसे आने वाले राहगीरों से भी तो बचाना है ना। तो खड़े होके चंद सेकंड में उन कुत्तों के भौंकने को बर्दाश्त कीजिए और रास्ता दूसरों के लिए साफ कीजिए। लिहाजा इमरान खान साहब, जो आपने एक मिथ बनाई हुई है, शैतानी एक जाल फैलाया हुआ है कि लोगों की किरदार कुशी करो, लोगों के ऊपर गालम गलोच तोहम प्रस्ती कि जैसे अटैक करवा के उनकी फैमिलीज के ऊपर अटैक करवा के डराया जाए, ताकि लोग कहें कि जी छोड़ो छोड़ो, इस गंद से हम दूर ही अच्छे। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब इस गंद को समेटना होगा। अब इस गंद से खौफ नहीं खाना होगा। आपकी ट्रोलिंग और जहरीले बयानात के सामने अब हमें नहीं झुकना होगा। अपनी तोहम प्रस्ती को पूरा करने और वजारत उज़्मा की कुर्सी तक अपनी राह हमवार करने के लिए 5 जवान बच्चों की मां को भगाकर शादी करना हमारे माशरे में सुना नहीं है। और वो भी इमरान खान साहब अहब जैसा शख्स, जो अपने आप को बड़ा मॉडर्न, पहले जब आपको मॉडर्निज्म सूट करती थी तो आप मॉडर्न बन गए। वैसे इमरान खान साहब, आपकी पर्सनालिटी में तजादात बहुत है। आप वाकई ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जब आपको लगा मगरब प्लेबॉय को पसंद करता है तो प्लेबॉय बन गए। जब आपको लगा कि वेस्टर्न की कोई खातून लाने से आपकी बड़ी जय जयकार होगी, आपने वो कर लिया। अब आपको लगा कि मुझे दीन को बेचना है, तो आपने एक हिजाबन को 5 पर्दे में छुपी हुई, मैं कहती हूं वो भी एक शैतानी खातून है, जिनको यह शर्म भी नहीं आई कि अपने 5 बच्चों को, जवान बच्चों को छोड़ के अपने मुरीद के साथ ही भाग निकली। इमरान खान साहब, मैं यही कहूंगी, आप एक ऐसे फरसूदा शख्स हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं है। बिलीव मी, आपका कोई दीन ईमान नहीं है। आपने खातून से भगा के शादी कर ली, किसी से नाजायज बच्चा पैदा कर लिया, किसी से शादी करके बच्चे छोड़ दिए। आप हमेशा हमारे सकाफती, मजहबी, रूहानी और इखलाकी इक़्तिदार को पामाल करते रहे हैं, क्योंकि आप खुद को कोई खास शख्स और नाउज़ुबिल्लाह खुदा की औलाद समझते हैं। आपके तजादात से भरी हुई जिंदगी का वाहिद मकसद हमेशा अपनी मौरिसी नापसंदीदा तजादात को छुपाना और शॉर्टकट्स और खुफिया हथकंडों के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा करना रहा है, ताकि कोई भी आप पर किसी भी चीज के बारे में सवाल ना उठा सके। जनाब, अब असर नो जन्म लेने वाली एक शैतानी, जो आप शैतान भी हैं और शैतानी चेले भी हैं,
हर कुत्ते का एक दिन आता है। सो आपका भी एक दिन आया था, लेकिन अब कभी नहीं आएगा। अल्लाह की खींची हुई हदूद से तजावुज करके आपने उसकी अलवही ताकत को चैलेंज किया। लिहाजा इसे आपको और आपकी हकीकी औकात दिखानी पड़ी। आप अदालतों में लोगों और जजों को धोखा दे सकते थे, लेकिन उस रब्बुल आलमीन की गिरफ्त से कैसे बच सकते थे? आप मासूम होने का दिखावा करते हैं, लेकिन आपका तारीक दिल और रूह, आपके तारीक ज़मीर को जिंदगी के हर लम्हे में आपकी तजावुज़ात, ज़्यादतियों और मकरूह अफ़ाल जो आपने दूसरों के साथ किए हैं की हकीकत ज़रूर बता रहा होगा। आप बेशर्मी से यह दिखावा करते हैं कि आप सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं, हालांकि जिंदगी के एक मिनट के लिए भी आप खुद को एक अनपढ़ औरत के खौफ से आज़ाद नहीं कर सकते, जिसकी तोहम परस्त शख्सियत ने आपको इंसानी फहम व फरासत से मावरा हथकड़ियां लगा रखी हैं। आप एक ऐसी जाहिल औरत के फ्रेब के सहर में कैद हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। जब आपकी हुकूमत थी तो आप अपनी मर्जी से एक शख्स तक नहीं लगा सकते थे। वो औरत पहले आपको तोहम परस्ती के जादू टोने से फाल निकाल कर बताती थी, उसके बाद आप किसी भी अनपढ़ जाहिल को जो है पंजाब जैसे बड़े सूबे पर भी मुसल्लत कर देते थे। आपको अपने नामों के साथ से चलने वाले लोगों के नाम से जो है वो कहा जाता था कि इसको रख लें, इसको ना रखें। ये सब कुछ तोहम परस्ती करने के बावजूद भी इमरान खान साहब आप बच तो नहीं सके, आपका इक़्तिदार बच तो नहीं सका। शैतानी जो शैतानी ताकतें होती हैं वो आपको हमेशा इबरत का निशान बनाती हैं। आपका इक़्तिदार किसी से ज़बरदस्ती छीन कर आपको दिया तो जा सकता है, लेकिन आपके नसीब नहीं बदले जा सकते इमरान खान साहब। सो लिहाजा उन शैतानी ताकतों की मदद से एक जाहिल औरत ने आपको इक़्तिदार तो दिलवा दिया, लेकिन वो इक़्तिदार आपके लिए जलालत का बाहिस बना, क्योंकि वो आपका नसीब नहीं था शायद। क्योंकि रूहानी ताकतों के सामने, अल्लाह की लाठी के सामने शैतानी कुव्वतें कहाँ ठहरा करती हैं, शैतानी चेले कहाँ बच पाया करते हैं। सो इमरान खान साहब एक वो शैतान और शैतान के बनाए हुए चेलों में से एक हैं जो सिर्फ और सिर्फ तारीख कुव्वतों के कैदी हैं। लेकिन अब मज़ीद नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जान चुकी है